That's my good news. विश्व में 2025 में कैंसर उपचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति ने इस रोग के इलाज की दिशा में आशाजनक बदलाव लाए हैं। इटली की डॉक्टर सिमोना पोलो ने एंटी डिप्रेसेंट की विज्ञान से प्रेरित होकर एक नए प्रकार की दवा विकसित की है जो कैंसर कोशिकाओं के महत्वपूर्ण प्रोटीन NEDD4 को लक्षित करती है। इससे न केवल नई दवाओं के विकास की उम्मीद बढ़ी है बल्कि कैंसर के कई प्रकारों के इलाज की भी सुधार की संभावना आई है। वहीं मैनचेस्टर के डॉक्टर एडम हर्लस्टोन ने मेलानोमा इम्यूनोथेरेपी में प्रतिरोध को रोकने की तकनीक खोजी है जो उन्नत कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इसके अलावा CAR T सेल और बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडी थेरेपी जैसी उन्नत इम्यूनोथेरेपी उपचारों में भी 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। डॉक्टर सिमोना पोलो और उनकी टीम ने नॉर्कोलोमिप्रोमिन नामक एक एंटी डिप्रेसेंट अणु के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन कर NEDD4 प्रोटीन को लक्षित करने में सफलता पाई है जो कैंसर कोशिकाओं को अपने पुराने प्रोटीन को तोड़कर पुनः चक्र में डालने में मदद करता है। NEDD4 की अधिकता कई कैंसरों जैसे स्तन, मस्तिष्क और आंत के कैंसर में देखी जाती है। उनकी खोज से यह संभव हुआ कि इस प्रोटीन को ब्लॉक कर कैंसर की कोशिकाओं के जीवन चक्र को बाधित किया जा सके जो भविष्य में एक नए कैंसर इलाज की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। यह खोज मरीजों के लिए एक नए उपचार के स्वरूप में नींव रखती है। मैनचेस्टर के डॉक्टर एडम हर्लस्टोन की टीम ने पता लगाया है कि मेलानोमा कोशिकाएं किस प्रकार इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर के प्रति प्रतिरोध पैदा करती है। उन्होंने PARP14 नामक एक अणु की भूमिका खोजी जो कैंसर कोशिकाओं को इम्यून थेरेपी से बचाने में मदद करता है। उनकी खोज का उद्देश्य इस प्रक्रिया को रोकना है ताकि इम्यूनोथेरेपी ज्यादा प्रभावी हो सके। इस नई समझ से कैंसर के उन्नत चरणों में इलाज की संभावनाएं बेहतर हुई हैं जिससे उन मरीजों को फायदा मिलेगा जिनके पास अन्य विकल्प सीमित हैं। इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में CAR T सेल थेरेपी और बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडी थेरेपी 2025 के बेहद सक्रिय रही है। CAR T सेल थेरेपी में टी कोशिकाओं को कैंसर के खिलाफ सटीक निशाना बनाने के लिए जीन संशोधित किया जाता है जिसमें खून के कैंसर के इलाज में सफलता मिलती है। 2025 में ब्रेन कैंसर जैसे जटिल और आक्रामक प्रकारों में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडी थेरेपी जो एक साथ 2 टारगेट पर हमला करती है, फैलाव रोकने और उपचार की दक्षता बढ़ाने में उपयोगी साबित हो रही है। इसके अलावा रेडिएशन के साथ बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडी का संयोजन भी रक्त कैंसरों में प्रभावी पाया गया है जो इलाज के नए नमूने प्रस्तुत करता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी 2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। अंटार्कटिका की ओजोन छिद्र 1992 के बाद से 5वें सबसे छोटा स्तर पर पहुंच गई है। यह सफलता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के परिणाम स्वरूप मिली है। Hope to see less of you. But the joking aside, or the dad joking aside, the longer that I've worked in medicine, the more apt I actually think this phrase is. My job, and that of any doctor, is to try to make our illnesses a smaller part of our lives, so that we can spend more time with people that we love or doing things that we enjoy, and less time in distress or pain, in fear, or in hospitals or clinics. I'm leading a program of research at the Malaghan Institute that aims to do just that. We're working on a new form of cancer immunotherapy. Now, I didn't start out as an immunology researcher. I started out as a junior doctor, working on the wards in London and in Hanover in Germany. Here I am on the ward in Hanover with my colleagues, and looking back now, I find it terrifying to imagine lying down sick in a hospital bed and seeing this group of very young-looking doctors ministering to everyone. 2025 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने मानवता की सेवा में एक नया अध्ययन जोड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन डिएगो के अनूठे आविष्कारक
जैक क्लार्क ने बेघर लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक खास सौर ऊर्जा संचालित बैकपैक बनाया है जिसका नाम मैकशिफ्ट ट्रैवलर है। यह बैकपैक न केवल बेघर व्यक्तियों को अस्थायी आश्रय प्रदान करता है बल्कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव हो पाया है। इस बैकपैक की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी फंक्शनलिटी है। इसमें एक 4 वाट पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल लगा है जो बैकपैक के टॉप पर होता है और प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश में 4 से 6 घंटे के भीतर पूरी तरह चार्ज हो सकता है। यह पैनल 6 वोल्ट और लगभग 20% दक्षता वाला है, जो वाटरप्रूफ और मूवी प्रतिरोधी कोटिंग के कारण कठिन मौसम में भी इसकी क्षमता बरकरार रहती है। सोलर पैनल से उत्पन्न ऊर्जा 10,000 mAh की उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बैंक में संग्रहित होती है। इस बैटरी बैंक के जरिए यूजर अपने मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को USB पोर्ट के माध्यम से आसानी से चार्ज कर सकता है। यह सुविधा बेघर लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है जो अक्सर पावर स्रोतों से वंचित रहते हैं। इस बैकपैक में अन्य आवश्यक सहूलियतें भी शामिल हैं जो व्यापार स्तर पर बेघर व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करती हैं। इसमें मौसम रोधी और आरामदायक पैडेड तकिया लगा है जो अधिक आरामदेह नींद देने में मदद करता है। इसके अलावा एक फोल्डेबल टेंट भी शामिल है जो एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम आता है और यूजर्स को मौसम की कठोरता से बचाता है। बैकपैक में एक वाटरप्रूफ रेन कोट भी होता है जो बारिश और नमी में सुरक्षा प्रदान करता है। स्किन के लिए प्राथमिक हाइजीन किट जिसमें साबुन, हैंड सैनिटाइजर, नैपकिन आदि शामिल है, लोगों को साफ सफाई बनाए रखने में सहायता करता है। LED फ्लैशलाइट में काल्पनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक लॉकिंग जिपर सिस्टम भी दिया गया है। पानी की एक बोतल सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए भी जगह है। जैक क्लार्क के इस आविष्कार की सामाजिक पहल होम मोर प्रोजेक्ट के तहत कैलिफोर्निया के 25 शहरों में अब तक 1200 से अधिक बेघर व्यक्तियों को मुफ्त में वितरित किया जा चुका है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वर्तमान सामाजिक समस्या के समाधान में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल अस्थायी राहत देना ही नहीं बल्कि उन लोगों के जीवन स्तर को स्थायी रूप से बेहतर बनाना है जो स्थायी आश्रय की तलाश में है। 2025 में इस बैकपैक का चौथा उन्नत संस्करण भी जारी करने की योजना है जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक यूनिट्स उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे और अधिक लोगों तक यह सेवा पहुंच सकेगी। यह बैकपैक न केवल सामग्री और तकनीक की दृष्टि से उत्कृष्ट है बल्कि इसके निर्माण में रियासकल्ड और पर्यावरण समर्थित सामग्री का उपयोग भी किया गया है जो इसे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इसका वजन लगभग 1 किलो है जिसमें इसे आसानी से ले जाना संभव है। इस तरह यह बैकपैक बेघर लोगों के लिए जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं को एक छोटे और पोर्टेबल पैकेज में समेटे हुए है। सामाजिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की तकनीकी पहल बेहद आवश्यक है क्योंकि दुनिया भर में लाखों बेघर लोग ऐसे हैं जो हर दिन बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में अकेले कैलिफोर्निया में लाखों की तादाद में बेघर लोग रहते हैं जिन्हें आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी आवश्यकता होती है। इस बैकपैक का वितरण सीधे तौर पर उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें बेहतर जीवन की ओर बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, यह आविष्कार अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। कई अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की सामाजिक पहल शुरू हो रही है जहां तकनीक और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतर कारगर मेल हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी नवाचार न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए भी बेहद जरूरी है। आने वाले वर्षों में मैकशिफ्ट ट्रैवल जैसे उत्पादों के माध्यम से बेघर लोगों को न केवल अस्थायी समाधान मिलेगा बल्कि उनके जीवन में स्थायी सुधार आएगा। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अधिक देश एवं संगठनों द्वारा इस पहल को अपनाया जाएगा और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। यह कहानी विज्ञान, नवाचार और मानवता के संगम की एक जीती जागती मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि प्रगति का असली मकसद मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।